नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानियों में। मैं हूं शिखा और एक बार फिर से आपके लेकर आई हूं एक नई कहानी और उम्मीद करती हूं कि ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह आपको बेहद पसंद आएगी और आप पहले की तरह अपना प्यार और सपोर्ट मेरी वीडियोस पर बनाए रखेंगे। तो चलिए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। माँ, मैं कल मायके आ रही हूँ। कल भाई दूज भी है ना, तो त्योहार भी मन जाएगा और कुछ दिन आपके साथ रहकर जो खुशी मिलेगी वो तो अलग ही है। सीमा बहुत ही खुशी खुशी अपनी माँ से बोली, हाँ बेटी, तेरा ही घर है, जब मर्जी आ, तुझे कौन रोक टोक सकता है। ये बात उन्होंने ज़रा ऊंचे स्वर में कही, जिससे रसोई में काम कर रही उनकी बहू नंदिनी ये बात सुन ले। और सीमा बेटी, इस बार कुछ ज़्यादा दिनों के लिए आना, यूँ 15-20 दिनों के लिए आना भी कोई आना होता है। न तुझसे ठीक से बात हो पाती है, न तेरी भाभी तेरी अच्छे से सेवा ही कर पाती है, तो इसलिए इस बार कम से कम महीने भर के लिए तो आ। और फिर तुझे तो बच्चों के स्कूल की भी समस्या नहीं है, क्योंकि बच्चे तो स्कूल यहाँ से भी चले जाया करेंगे। आखिर इसी शहर में रहने का कुछ तो फ़ायदा हो। लेकिन माँ, एक बात तो बताओ, भाभी भी तो भाई दूज पर अपने घर जा रही होंगी। माँ, फिर मैं नहीं आ रही, मेरा मन नहीं लगेगा खाली घर में। सीमा ने हमेशा की तरह भाभी के बारे में पहले ही अपनी माँ को सावधान कर दिया। अरे लाडो, कैसी बात कर रही है? जब तू यहाँ आ जाएगी तो भला तेरी भाभी अपने मायके क्यों जाएगी? आखिर नंदे रोज़ रोज़ थोड़े ही ना आती हैं। और उसका क्या, फिर कभी चली जाएगी, और ना भी गई तो कौन सा क़यामत आ जाएगी। लेकिन बेटी, तू दिल छोटा मत कर, तू सामान की पैकिंग कर ले। मैं भी बाजार जाकर तेरे और बच्चों के लिए मिठाई और फल आदि ले आऊँ। फिर कपड़े तो तू आकर अपनी पसंद से ही ले लियो। ये कहकर विमला जी ने फ़ोन रख दिया और अपनी बहू नंदिनी को आवाज़ लगाई, बहू, कल तेरी ननद आ रही है। दिवाली पर उसकी सारी नंदें आ गई थीं और मेरी बेटी ने इतना काम कर लिया कि अब थकी हुई है, तो कुछ दिन यहीं रहेगी और गोलू और आशी यहीं से स्कूल जाया करेंगे, तो सुबह उनका टिफ़िन टाइम से तैयार हो जाना चाहिए। बाकी जो सामान रसोई में ख़त्म हो रहा हो वो मुझे बता दो, मैं अभी ले आती हूँ। निखिल शाम को थका हुआ आएगा तो बेकार में उसे परेशान नहीं करना। और हाँ, सीमा की पसंद की सारी चीज़ें इस बार उसे बनाकर ज़रूर खिला देना। पिछली बार 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 कहने पर भी तुमने मलाई कोफ्ता नहीं बनाया था। बेचारी बिना खाए ही चली गई थी मेरी बच्ची। नंदिनी का मन हुआ सास को मुंह तोड़ जवाब दे कि जब सारा दिन आपकी लाडली बाकी चीज़ें ठूसती रहेगी तो 100 पकवानों में से एक आधा रह ही जाता है। लेकिन कुछ भी कहने की हिम्मत ही नहीं हुई और चुपचाप रसोई में आ गई। इन माँ बेटियों के मुंह लगकर कोई फ़ायदा वैसे भी नहीं होने वाला था। उसके दिए एक छोटे से जवाब को शाम को उसके पति और ससुर के सामने पहाड़ जैसा बनाकर पेश किया जाता और फिर अंत में होता वही जो सासू जी चाहती, यानी कि उसको ही पैर पकड़कर अपनी गलती ना होते हुए भी माफ़ी मांगनी पड़ती। एक औरत माँ और सास के रूप में कितनी अलग होती है, इसका साक्षात उदाहरण थी उसकी सास। बेटी के मुंह में अंधी होकर वह यह भी भूल बैठी थी कि उनका अपनी इकलौती बहू के लिए भी कुछ सोचने का फ़र्ज़ है। जितनी तत्परता अपनी बेटी को मायके बुलाने के लिए दिखाती हैं, काश उतनी तत्परता से कभी उसको भी उसके मायके भेजा होता। खुद से भेजना तो दूर की बात है, अगर उसके घर वाले खुद फ़ोन करके या घर आकर उसे लेने आने की बात करते तो भी उनको सीधा सपाट जवाब मिलता कि अभी 5-6 महीने पहले ही तो गई थी। बेटी से इतना ही मोह था तो शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। आप लोगों को ऊपर से रही सही कसर ननद रानी पूरी कर देती। जितने दिन भी आती नाक में दम किए रहती। उसको हर चीज़ बिस्तर पर चाहिए होती थी। माँ और बेटी मिलकर पूरा पूरा दिन बातें करते नहीं थकती और उसका पूरा दिन उनकी फरमाइशें पूरी करने में जाता। जिस दिन ननद को जाना होता उसी दिन
अगली बार आने की तारीख फिक्स हो जाती। न कोई उसके बारे में सोचता था, न पूछता था। बस मायके से उसको क्या मिला, कितना मिला, इसका हिसाब किताब रखा जाता था। न कभी उसकी बीमारी उन दोनों को दिखी और ना ही तकलीफ़। लेकिन वह भी कब तक सहे। आखिर उसने बहुत सोच विचार कर एक निर्णय लिया और किसी को फ़ोन करने अपने कमरे की ओर बढ़ गई। विमला जी थोड़ी देर बाद बाजार से लदी फुदी आई और सारा सामान बिस्तर पर फैला छोड़कर वहीं सो गई। शाम को उनकी नींद अपनी बेटी के फ़ोन से खुली। माँ, मैं कल नहीं आ पाऊँगी। मेरी सास ने इस बार भाई दूज पर जाने को मना कर दिया है। क्या? ऐसे कैसे मना कर दिया? हर बार तो बड़ी खुशी खुशी भेज देती थी। इस बार ऐसी क्या बात हो गई फिर? पता नहीं माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने तो सारी पैकिंग भी कर ली है। सीमा रोने जैसी हो रही थी। तू घबरा मत, ऐसे कैसे नहीं भेजेंगी? मैं अभी उनसे बात करती हूँ। आखिर हमारा भी कोई अधिकार है या नहीं तुझ पर? यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और थोड़ी देर बैठकर अपना गुस्सा शांत करने लगी। फिर कुछ देर बाद अपनी समधन अनीता जी को फ़ोन मिलाया। नमस्ते समधन जी, कहिए स्वास्थ्य कैसा है आपका? हमसे कोई भूल चूक हो गई क्या, जो आप सीमा को इस बार भाई दूज पर मायके भेजने को मना कर रही हो? पहले तो आपने कभी मना नहीं किया, तो फिर इस बार क्या हो गया? कोई बात हो गई हो तो बताइए। उधर अनीता जी उनकी बातें सुनकर मुस्कुराहट रोकते हुए बोली, अरे नहीं समधन जी, भला आपसे कैसी नाराज़गी। मैंने तो बस सीमा को इसलिए मना किया था कि आपकी बहू भी अपने घर जाएगी तो कहीं इसका और बच्चों का मन ना लगे। अरे नहीं जी, नंदिनी बहू नहीं जा रही अपने घर। क्यों? क्या आपकी बहू के मायके में भाई दूज नहीं होती? नहीं नहीं, होती तो है। वो बात यह है कि नंदिनी का खुद ही जाने का मन नहीं है। मैं तो उससे इतना कह रही हूँ कि इतना समय हो गया मायके गए हुए, चली जा। लेकिन वो ननद के आने की खुशी में बिल्कुल बावली हो जाती है, तो मना कर दिया उसने अपने घर वालों को। लो जी समधन जी, भला ये कौन सी अच्छी बात सोची बहू ने। वैसे इन दोनों ननद भाभी में यूं ही प्यार बना रहे, मैं तो यही कामना करती हूँ। लेकिन सीमा तो मायके जाती ही रहती है, लेकिन आपकी बहू को मायके जाते मैंने कम ही सुना है। कहीं आपकी या सीमा की तरफ से तो कोई दबाव नहीं है बहू पर? अरे नहीं जी, मैं तो आपकी तरह बेटी और बहू दोनों को एक समान समझती हूँ। मेरे लिए तो जैसी सीमा वैसी ही नंदिनी। तो फिर ठीक है समधन जी, आप नंदिनी से बोलिए कि सीमा बाद में रहने आ जाएगी। वो उसकी वजह से अपना त्योहार न छोड़े। जब नंदिनी वापस आ जाएगी तब मैं सीमा को भी भेज दूंगी। भाई मेरी बेटी नताशा की सास भी यही करती है। नताशा को पहले हमारे यहाँ रहने भेजती हैं और बाद में उसकी ननद को बुलाती हैं। मुझे तो यही सिस्टम ठीक लगता है। इस तरह बहुओं को भी मौका मिल जाता है अपने घर जाने का, और हम सासों की भी इज्जत बनी रहती है उनकी नज़रों में। अनीता जी ने इज्जत शब्द पर अधिक जोर देते हुए कहा, तो विमला जी को भी कहीं ना कहीं ये बात सही ही लगी। वैसे भी मरता क्या ना करता, बेटी बुलानी है तो मन मार कर ही सही, लेकिन बहू को तो भेजना ही पड़ेगा। लेकिन उनके अहम को चोट ना लगे, इसलिए सीधा बहू के कमरे में गई और बोली, बहू, सीमा को मैंने अभी आने को मना कर दिया है। तुम्हारा भी तो त्योहार है, पहले तुम अपने मायके हो आओ, सीमा बाद में आती रहेगी। भाई मैंने क्या कभी तुम दोनों में फ़र्क किया है जो आज करूँगी। कहती कमरे से निकल गई। नंदिनी को बड़ी जोर की हंसी आई। वो समझ गई कि सीमा की सास को उसकी हमेशा देने वाली इज्जत और व्यवहार आज उसके काम आया है। उसने मन ही मन ईश्वर और अनीता जी का धन्यवाद दिया और खुशी खुशी अपनी माँ का नंबर मिलाने लगी। दोस्तों, हम में से कुछ बहुएं तो कुछ सासें इस कहानी को सुन रही होंगी। मैं आप दोनों से बस इतना कहना चाहूँगी कि घर में आप दोनों को मिलकर रहना है। नंदे तो आती जाती रहती हैं। बहुओं को चाहिए कि अपनी ननद व सास को उचित मान सम्मान दे, और सास और नंदों को भी ये सोचना चाहिए
कि बहू भी किसी की बेटी है, उसकी भी इच्छाएं हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हुए ये कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।